हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय करें। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे। हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सबसे पहले आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक करी हूँ जिनको चेस्ट में पेन हो रहा है। ओके एंड गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ वीडियो को पूरा सुने। ओके, यहाँ पर जो डाउनलोड जो एनर्जी आ रही है प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ जिनको चेस्ट में पेन हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, किसी प्रकार का मैस्कुलिन पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है। अगर आप इस प्रकार की पेनफुल एनर्जी में हैं, आपको कहीं पर भी बॉडी एक्स हो रहे हैं एंड पॉसिबिलिटीज़ है ना, आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी का शिकार हो गए हैं। इस प्रकार के थॉट हो सकते हैं आपके मन में आ रहे हो, तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी प्रकार का कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन है जो आपकी तरफ भेजा गया है। कुछ ईवल स्पेल करे गए हैं आपकी तरफ, कुछ ईवल स्पेल करे गए हैं, लेकिन आपकी तरफ जिस किसी ने भी ये स्पेल वर्क किए हैं, ओके, जिस किसी ने भी ये तंत्र मंत्र जादू टोना किया है, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है। ये हो सकता है ना किसी प्रकार की एंजाइटी का सामना कर रहे हैं। गाइस, ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपने दांत को पीस रहे हैं, परेशान है कि इस चीज़ का उनको इंतज़ार है कि उनके किए गए स्पेल वर्क का आप पर असर हुआ या नहीं। तो इन सारी चीज़ों का असर आप पर नहीं हो रहा है और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा विचलित कर रही है, परेशान कर रही है। आप अगर इस प्रकार की एनर्जी पिक कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि आपको हील किया जा रहा है। आपकी तरफ हीलिंग एनर्जी आ रही है और आपकी तरफ आकर वो एनर्जी ट्रांसम्यूट हो चुकी है। जो भी ईवल स्पेल ईवल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी वो परिवर्तित हो चुकी है सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी में। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। गाइस, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपके साथ रहती है। 444 यहाँ पर 444 देवी माँ भगवती जिनकी एनर्जी आपके अराउंड रहती है, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा जो आपके आसपास रहती है, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। स्टे फोकस्ड गाइस, आप जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं। जितना ज़्यादा फोकस्ड के साथ आप आगे बढ़ेंगे आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं, आपके सपने साकार होने वाले हैं, आपके गोल्स, यस डेफिनेटली आपके गोल्स, ओके, आप अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं। आप जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ें आपके जीवन में सार्थक रूप से आपको मिलती जाएंगी। सार्थक रूप से आपकी चीज़ें होती आपको दिखाई देंगी। आपको फोकस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। ओके, डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। ओ माय गॉड गाइस, आई जस्ट टोल्ड यू, माँ आदिशक्ति परम शक्ति की ऊर्जा आपके अराउंड है।
तो माँ आदि शक्ति की ऊर्जा डेफिनेटली मेक योर विश यहाँ पर 11-11 आया है गाइस। ये 11-11 आपकी तरफ ना कोई भी इवल स्पेल आ नहीं सके, आपको टच ना कर सके। ये 11-11 मेक श्योर करती है आपकी तरफ कोई भी तंत्र मंत्र काला जादू इवल स्पेल आ भी नहीं सकते हैं, आपको टच भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी गलत एनर्जी आपकी तरफ अगर भेजी गई है, ओके, कोई भी गलत मंशा आपकी तरफ सेट करी गई है तो उसको बैकफायर, ओके, ऐसे करके बैकफायर किया जाए माँ आदि शक्ति की। एंड यहाँ पर 11-11 जब मैंने आपसे कहा आपको अपनी विश मांगनी थी, ठीक है, आपको अपनी आपको अपनी विश मांगनी है। देखिए जितने भी आपकी तरफ ये इवल स्पेल भेजे गए हैं ना, उन सबको माँ आदि शक्ति ने उनको अंत तक पहुंचा दिया है आपकी तरफ वो इवल स्पेल भेजकर। ये जितने भी आपके हेटर्स हैं ना, और ये इवल स्पेल करने वाले लोग हैं, ओके, जितने भी हेटर्स हैं, ये जितने भी इवल स्पेल करने वाले लोग हैं, ये अपनी शामत बुला रहे हैं। इनको पता नहीं है इन्होंने अपने किए इन्होंने अपने लिए किस प्रकार का कर्मा जनरेट किया है। ये जो कोई भी आपके ऊपर इवल स्पेल कर रहे हैं ना, पास्ट लाइफ में जो आपके यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, पास्ट लाइफ में जो आपकी एनर्जी है ना, वो किसी किंग की या क्वीन की एनर्जी रही है। और आपने हो सकता है ना इस पर्सन को किसी प्रकार की पनिशमेंट दी थी, कोई सज़ा सुनाई थी। हो सकता है ना अपनी पास्ट लाइफ में भी ये पर्सन किसी प्रकार के विशक्राफ्ट होता है ना, कोई लोग बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में रहने वाले, ब्लैक मैजिक इवल स्पेल की एनर्जी में रहते होंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने पास्ट लाइफ में भी करी हो और इसकी वजह से कुछ लोगों को निर्दोष हैं, इन्होंने निर्दोष लोगों को परेशान किया हो, जिसकी सज़ा आपने सुनाई थी। और उसी चीज़ का जो बदला है, उसी चीज़ का जो एक रिवेंजफुल एटीट्यूड है, जो रिवेंज है वो कैरी कर रहे हैं, वो आपके अगेंस्ट हैं। एक बदले का भाव उनके मन में है आपके अगेंस्ट। पास्ट लाइफ में आप किंग रहे होंगे, क्वीन रही होंगी, और आपने इन लोगों को पनिश किया होगा, जिसका रिवेंज ये आज तक आपसे ले रहे हैं। एक बदले के भाव उनके मन में है आपके अगेंस्ट। इस जन्म में भी वो एनर्जी ये लोग कैरी कर रहे हैं। बिना वजह आपको टारगेट करना, बिना किसी कारण के आपके ऊपर इवल स्पेल करते रहना, बैक टू बैक करते रहना, ये कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा हैं आपका और उनका। एंड उसी चीज़ का बदला, उसी चीज़ के रिवेंज ये पर्सन इस जन्म में इस जन्म में भी कैरी कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। एंड इसी वजह से वो बैक टू बैक आपको टारगेट कर रहे हैं, बैक टू बैक आपको टारगेट कर रही हैं। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है तो आपको यहाँ पर क्लियरली बोला जा रहा है कि आपको फोकस्ड रहना है। एंड आपके जीवन में मेजर मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस होने वाले हैं। आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होने वाली है, आपकी सिद्धियों में और अधिक वृद्धि हो रही है, आपकी सिद्धियों में और अधिक वृद्धि होने वाली है। आप में से ना किसी ने हो सकता है माँ आदि शक्ति को कोई गुड़हल का फूल चढ़ाया है, कोई गुड़हल के फूल की माला चढ़ाई है, तो उसे स्वीकार किया गया है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। या कोई टेम्पल आप गए थे और वहाँ आपने शिव शक्ति का पूजन किया है, कोई सिंदूर अर्पित करी है, कोई लाल रंग का फूल अर्पित किया है, कोई चंदन,
ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं गाइस। आपको क्लियर बोला जा रहा है कि आपको अपने डर से आगे सोचना है। देखिए, आपको क्लियर बोला जा रहा है अपने डर से आगे सोचिए, ठीक है। निडरता के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। माँ आदि शक्ति आपसे कह रही है, माँ आदि शक्ति आपसे कह रही है आप निडरता के साथ आगे बढ़िए, वो आपके साथ है। ओके, क्या एनर्जी आ रही है प्लीज़ मेरे कलेक्टिव के लिए एनर्जी पिक करिए गाइस। आप निडर रहिए, ठीक है। आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली गाइस, आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं। ओके, हो सकता है ना आपने कुछ चेस्ट पेन एक्सपीरियंस किया, आपको चेस्ट में कुछ पेन हुआ, हार्ट के पास कुछ पेन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, शोल्डर में आपको कुछ पेन हुआ हो या किसी प्रकार का कोई पेन आपने सहा हो, बट आप उस पेन से रिकवर हो रहे हैं। ओके, आपको शील्ड किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है डिवाइन एनर्जी से। ये बात छुपी नहीं है कि आपकी तरफ ये चीज़ भेजी गई है। इस प्रकार की कोई इवल स्पेल आपकी तरफ भेजे गए हैं। नेगेटिव एंड ओ माय गॉड, यहाँ पर नेगेटिव इंटेंशंस वाले लोग जो आपके जीवन में चैलेंजेस को क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ सकते थे, बट माँ आदि शक्ति की ऊर्जा ने इनको चूर चूर कर दिया है। ये लोग चाह कर भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते गाइस। उनको डर लगता है आपसे, उनको डर लगने लगा है आपसे, और वो दूर ही वो दूर से ही आपको टारगेट बनाना चाहते हैं, वो दूर से ही आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपको हो सकता है ना किसी पर्सन के साथ आपका चैप्टर क्लोज हो गया था। ओके, कुछ दूरियां आ गई थी, लेकिन आप लोग रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां से गुजरा हो, बट आप लोग रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनसे, ठीक है, उनसे जो नाराज़गी थी, लड़ाई था, जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, उसको भुलाकर आप उनके साथ वापस से बॉन्डिंग बनाएं, वापस से आप उनके साथ एक मीटिंग करें, उनके साथ आप मिलें। सो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई पर्सन चाहता है कि आप उनसे मिले, लड़ाई झगड़ों को भुला करके, और ये जो कोई भी है ना, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके अगेंस्ट इवल स्पेल करे हैं, ये आपके कॉम्पिटिटर हैं। ओके, और ये एक झुंड बनाकर, एक ग्रुप बनाकर आपके अगेंस्ट आपको हराना चाह रहे थे, लेकिन ये अभी फ़िलहाल खुद हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये आपके साथ कंपटीशन का भाव रखते थे, बट इनको पता है कि ये आपको कंपटीशन में हरा नहीं सकते, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो बहुत गाइस बहुत रिलीजियंट एनर्जी है, ठीक है। ये बात इनको समझ में आ रही है, आपके हेटर को अच्छे से समझ में आ रही है। आपके हेटर को ना अच्छे से पता है कि आपकी बाउंड्री बहुत फॉर्म है। कोई भी फीमेल ओके जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बहुत रफ बिहेव किया है, कुछ अब्यूज़ बिहेव किया है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, तो वापस से वो अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करी जा रही है। ओके, आपकी विक्ट्री हो रही है। यूनिवर्स चाहते हैं ना आपकी विक्ट्री हो, इस वजह से आपको वापस से वो चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं, ओके, जिसको आपने अनदेखा कर दिया था। हो सकता है ना, ओके, यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, हो सकता है आपने किसी के कॉल को अनदेखा कर दिया, हो सकता है आपने कोई कॉल मिस कर दी, ओके, किसी की तो
आपने कॉल मिस कर दी तो वो कॉल आपको वापस से आ रही हैं, कोई वापस से आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, वापस से आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। किसी प्रकार की कॉल थी जो आपने मिस कर दी थी। कोई पर्सन है जो आपसे और डिस्टेंस पर रहते हैं, दूर रहते हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है आपको हो सकता है ना अपनी बाउंड्री फॉर्म, ओके डेफिनेटली अपनी बाउंड्री फॉर्म कर ली थी, आपने उनसे अपनी बाउंड्री फॉर्म कर ली थी, ओके डिस्टेंस कर लिया था। वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई पर्सन, ठीक है, किसी तरह, ओके कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपसे प्यार करते हैं। एंड ऐसे कोई पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में भी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में थे, बहुत डिस्टेंस पे थे, डिसअपॉइंटेड थे। ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं, इनको किसी प्रकार का दुख था, कुछ लोगों को खोने का दुख था, ओके इनको किसी प्रकार की सैडनेस थी जिससे ये निकल रहे हैं। और ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपका हो सकता है ना इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है कुछ, ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई थी, लेकिन इन्होंने ये डिसाइड किया है आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर चीज़ों को आपके साथ मिलकर चीज़ों को रिपेयर करना चाहते हैं। ये इनके हिडन इंटेंशंस हैं, ये बात इन्होंने बताई नहीं है आपसे, ओके ये आपको ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उस बात को सीक्रेट रखना चाहते हैं, आपसे बताना नहीं चाहते। ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते। तो ये बहुत ज़्यादा लविंग काइंड सोल हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे। आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, कोई कॉल मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। ये पर्सन प्रिटेंड ऐसे करते हैं एज इफ इनका ध्यान आप पर नहीं है, बट इनका ध्यान आप पर ही रहता है। ये आपको वॉच करते हैं दूर से। आपके जीवन में मल्टीपल लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। मैं बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ फोकस्ड देख रही हूँ, ओके बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, नज़र लगा रहे हैं। तो आपको अपनी बाउंड्री को फॉर्म रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको बहुत जल्द पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है, पब्लिक आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, पब्लिक आपको सम्मानित किया जाएगा, ओके मान सम्मान मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको कोई पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए दिख रहे हैं, मान सम्मान देते हुए दिख रहे हैं। कोई पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। इन्होंने आपकी तरफ जो नेगेटिव एनर्जी भेजी थी इसके लिए कोई आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं। किसी को कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको फोर्स किया जा रहा है, उनको डिवाइन एनर्जी फोर्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, आपसे माफ़ी मांगने के लिए विवश कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जी उनको पुश कर रही हैं। उनकी खुद की आत्मा उनको, कोई पर्सन है जिनकी खुद की आत्मा उनको धिक्कार रही है, आपसे माफ़ी मांगने के लिए कह रही है। इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, ईवल एनर्जी की एंडिंग हो चुकी है गाइस। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हो सकता है ना किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है आपके साथ गलत करने के लिए, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं, ओके क्या प्लान है हेटर्स के, क्या प्लान प्लॉट कर रहे हैं, किस प्रकार की चीज़ें मेरे कलेक्टिव्स के अगेंस्ट करी जा रही है।
गलत एनर्जी आपकी तरफ भेजे हैं। ओके सो गाइस, जो भी गलत एनर्जी आपकी तरफ भेजी है ना, अब वो लोग इस चीज़ को ना क्लेंस करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को साफ करना चाहते हैं, अपनी सफाई देना चाहते हैं आपके आगे। ये जजमेंट है, ओ माय गॉड, लीगल, यहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग, उनको डेफिनेटली डिवाइन एनर्जी फोर्स कर रहे हैं आपकी तरफ आकर अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए। जिस भी प्रकार से इन्होंने आपके साथ गलत किया है, कोई पर्सन है जो कुछ लीगल केसेस में फंसा हुआ है या रिग्रेट है किसी को, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुख है आपके साथ गलत करने का, और इसी वजह से वो अभी इस प्रकार की चीज़ों का सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, किसी पर्सन ने टीम अप होकर आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया। मैंने बताया ना, कुछ ना कुछ प्लान किया, कोई प्लान कोई प्लान क्राइम आपके अगेंस्ट किया, आपको टॉर्चर किया, डेफिनेटली आपके अगेंस्ट कुछ इवल स्पेल किए गए, ये सब कुछ प्लान किया गया, किया गया था। एंड नाउ दिस पर्सन इज इन रिग्रेट, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पछतावा है, उस पर्सन को बहुत, वो पर्सन अभी फ़िलहाल लीगल प्रोसीडिंग फेस कर रहे हैं। ट्रैवल, ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। समथिंग अबाउट, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ट्रैवलिंग दिख रही है, कोई पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल होकर आना चाहते हैं। ये आपसे झूठ बोला, इस बात का दुख है किसी को। ठीक है, आपसे झूठ बोलने का दुख है किसी को बहुत ज़्यादा। लाइट वर्कर इमोशनल फील कर रहा है कोई, आपसे कोई झूठ बोल, सो आपसे कोई झूठ बोले गए हैं, डेफिनेटली कोई बहुत झूठ, आपकी बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करी गई, मर्यादा का उल्लंघन करने का कोशिश करी किसी ने किया, आपकी बाउंड्री को क्रॉस किया किसी ने, और इस वजह से आपसे झूठ बोला, आपके मर्यादा को उल्लंघन, आपके साथ बहुत गलत तरह से बिहेव किया, ऐसे आपको कुछ दिखाता दिखता ही नहीं है। सो आपके साथ इस प्रकार की चीज़ें हुई है, इस वजह से आपने अपनी बाउंड्री को क्लियर फॉर्म कर लिया है। ऐसे लोगों से खुद को एक डिस्टेंस, यस, आपको झूठ बहुत बोला गया, झूठ बोला गया, किसी व्यक्ति ने आपसे झूठ बोला। ठीक है, आपने बहुत, आप मुझे बहुत डेडिकेशन पर्सन, मर्यादाओं में रहने वाले पर्सन, सत्य का साथ देने वाले पर्सन, बट आपसे बहुत सारे माइंड गेम्स खेले गए हैं, झूठ बोले गए हैं, झूठ पे झूठ बोले गए हैं। ठीक है, आपको किसी तरह से गलत फहमियों में रखने की कोशिश करी गई है। तो ये सब डिवाइन एनर्जीज ने तो देखा है। ठीक है, ईश्वर से छुपा नहीं है ये सब, तो इन सब का कर्मा किसी को मिल रहा है, और आपने ऐसे लोगों से डिस्टेंस भी कर लिया जो झूठ बोलते हैं। ठीक है, जिनका कोई एक अस्तित्व नहीं है, जो सत्य नहीं बोल सकते, जो सत्य के लिए खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपने डेफिनेटली ऐसे लोगों से, और आपको गिल्ट भी नहीं है, आपको कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ऐसे लोगों से दूर हुए हैं जिनको कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं कभी इस व्यक्ति को छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, बट आपने ऐसा कर दिया। इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा गुमान है, आपने ये चीज़ कर दिखाया, और आप उस चीज़ से हील भी हुए हैं। आप डरे नहीं, आप रोए नहीं, आप तड़पे नहीं, आप मतलब भयभीत नहीं हुए। आपने कोई गलत डिसीज़न ले लिया, आपने कुछ गलत करा, आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आपने बिल्कुल सही किया। ठीक है, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ बहुत गलत किया, छल किया, कपट किया, झूठ बोला, ठीक है, बहुत सारे माइंड गेम्स खेले, आपका साथ नहीं दिया, कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहे, तो आपने इस व्यक्ति को अपने लाइफ से आउट करके, आपका अंतर्मन भी आपको कह रहा है कि आपने बिल्कुल सही किया।
आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन से हटाया है, निकाला है और आप बहुत खुश हैं आज, ठीक है। तो ये लोग मुझे रिग्रेट में दिख रहे हैं, भले ही आज नहीं, भले ही कल ना ये लोग आए रिग्रेट में, लेकिन कभी ना कभी ये इनके मन में ये चीज़ आएगा कि इन्होंने खोया क्या है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और आपने जैसे पूरा मन बना लिया है, ठीक है, इन लोगों से दूर रहने का, इनके पूरे परिवार से दूर रहने का, ठीक है। इस तरह की भी एनर्जी मुझे ऐसे लगा जैसे नफरत घिन सी हो गई है, ठीक है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको कोई शौक भी नहीं है, अब आप इन लोगों से दूर ही रहना प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की भी एनर्जी मैं देख रही हूँ। तो कुछ लोगों से आप डेफिनेटली दूर हुए हैं गाइस। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखिए, एक दो व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनसे आप दूर हुए हैं। तो ये लोग आकर आपसे कुछ सफाई लेना चाहते हैं, सफाई देना चाहते हैं किसी प्रकार का, कुछ तो लीगल, ओके, लीगल प्रोसीडिंग में फंसे हुए हैं। जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपसे झूठ बोला, आपकी बाउंड्री को लांघा, आपके साथ कुछ उल्लंघन किया, मर्यादाओं का उल्लंघन किया, ओके, झूठ बोला आपसे, बातें छिपाई आपसे, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, आपके इमोशंस की कदर नहीं करी, आपके प्यार, आपके इमोशंस, आपके डेडिकेशंस की कदर नहीं करी। तो आपने वाकई में ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंका है अपने जीवन से। और ये लोग हो सकता है आपकी तरफ आकर बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ना, कुछ जैसे चीज़ें मिलकर, किसी से मिलकर, किसी के साथ ये सारी चीज़ें मिलकर करी गई थी। तो इस बात का बहुत रिग्रेट हो रहा है किसी को। टीम अप होकर इन लोगों ने आपके साथ आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया था। आपको ना किसी प्रकार की डार्क स्पेल वर्क में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी, जहाँ पर आपको दिशाहीन फील हो, आपको कोई रास्ता ना दिखे, ओके। तो हमेशा कोई ना कोई रास्ता आप निकाल ही लेते हैं, आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है, आपके लिए कुछ रास्ता निकल के आ रहा है, ओके। समथिंग अबाउट टनल, ओके। आपको लग रहा है, ओके, सो आपको लग रहा था रास्ता नहीं बचा, लेकिन आपको कोई रास्ता मिल रहा है। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ट्रेस में है, किसी के रूप में कुछ क्रेडिट कार्ड्स के क्रेडिट कार्ड लोन्स चढ़े हुए हैं, ड्यू चढ़े हुए हैं, ओके। चाइल्ड, कुछ बच्चों से रिलेटेड बात आ रही है, किसी के ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी है, राइट, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। किसी के लाइफ में कुछ आपके बच्चे हो सकता है, टारगेट करने की कोशिश करी गई, ओके। ग्रैंड पेरेंट्स, चाइल्ड, ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो ये फैमिली के फैमिली, समथिंग अबाउट फैमिली, ये फैमिली के ही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको टारगेट किया। देखते हैं और क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज आपको, मेरे कलेक्टिव को एनर्जी, और क्या बोलना चाहते हैं। आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको और ठीक लगेगा, आप जाप वगैरह करो, आपको रेगुलर मेडिटेट, रेगुलर जाप मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। सोशल मीडिया से आपको कुछ दिनों के लिए दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है, थोड़ा समय अपने लिए निकालें, ओके। किसी पर्सन के ऊपर सोशल मीडिया का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव है, तो उनको कहा जा रहा है सोशल मीडिया से डिटॉक्स बहुत ज़्यादा हावी ना होने दे, इस चीज़ को अपने ऊपर क्लियर अपनी एनर्जी को करिए। क्लेंस करने के लिए कहा जा रहा है, हो सकता है कुछ इवल एनर्जी भेजी गई थी, ओके। तो आपको क्लेंस भी करने के लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं।
क्या मैसेज है? ओके सो गाइस यहाँ पर ना ओके सो okay, ethical hacker caught a person, okay, betrayed you, this hacker loves you unconditionally. okay, तो कोई ethical hacker है आपकी लाइफ में, आपको ये बात पता है या ना पता हो, लेकिन इन्होंने किसी को हाथ पकड़ा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, किसी और का हाथ पकड़ा है, कोई आपको धोखा दे रहा था, कोई आपके साथ गलत कर रहा था, उस व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा गया है। और ये जो एथिकल हैकर है, ये आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, आपको बहुत आपसे एक लगाव है, इनको अटैचमेंट है, अनकंडीशनली प्यार करते हैं वो आपसे। यू आर ठीक है। ओके, मुझे यहाँ पर आप किसी पावरफुल बीइंग का इंकागेशन है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। मैंने बताया ना, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ जो पास्ट लाइफ में किंग या क्वीन एनर्जी में थे, और इस प्रकार की रॉयल एनर्जी आप अभी भी कैरी करते हैं। ओके एंड गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है, आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है कोई कार्मिक पर्सन जिसने आपको बैक टू बैक टारगेट किया, बिना वजह टारगेट किया, आपका नाम खराब करने की कोशिश करी, आपको आपके साथ आपके ऊपर इवल स्पेल किए। ये आपके सामने बैक करने वाले हैं। ओके, लिटरली भीख मांगने वाले हैं, प्यार की भीख मांगने वाले हैं, माफ़ी की भीख मांगने वाले हैं। ओके, एवरीवन कॉपीज यू, आपको हर कोई कॉपी करता है क्योंकि आपका अंदाज निराला है, आपका अंदाज एकदम अलग है। ठीक है, आपका अंदाज बिल्कुल निराला, अंदाज बिल्कुल अलग है। ओके, आपको लोग एडमायर करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको कॉपी करते हैं। ओके सो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, जो चीज़ आपकी है वो आपको दी जाएगी, ये न्याय आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो चीज़ आपकी है उस पर उसे कोई छीन नहीं सकता। तो लीगल प्रोसीडिंग हो रही है, आपको जस्टिस दिया जा रहा है। ओके, रूटक ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। ओह माय गॉड, आपकी रूटक ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। आपको हो सकता है ना, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन फील होता है, आपको आपको फटिंग फील होता है, थकान सी रहती है, तो आपका रूट ब्लॉक है। इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि कभी भी अपने सेल चक्रा को लेकर रेकलेस ना हो, यानी कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लेकर कभी भी रेकलेस ना हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। बाकी आप बहुत अच्छे से समझदार हैं, इशारा मेरा समझ गए होंगे। ठीक है, तो अपने रूटर को लेकर इतना ज़्यादा ना हर किसी के साथ सोल कनेक्ट करना, हर किसी के साथ समझने की कोशिश करें, ये आपके रूटर के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यानी अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लेकर कभी भी रेकलेस ना होना, हर किसी के साथ सोल बनाना, हर किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना, फिजिकली इन्वॉल्व हो जाना, दिस इज़ नॉट अ गुड, दिस नॉट हेल्दी फॉर योर रूटर। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल भी, आपके रूटर के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके रूटर्स आपके रूटर को ये ब्लॉक, आपके रूटर में ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। आप उस पर्सन के कर्मा को कैरी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कहा जा रहा है। ओके, और क्या मैसेज आ रहे हैं? ओके सो यहाँ पर एक और मैसेज डाउनलोड आ रहा है। जो व्यक्ति आपके कार्य में बाधा लाना चाह रहा था ना, जो आपके बिजनेस को रोकना चाह रहा था, बंद करना चाह रहा था,
उसके खुद के घर में रेड पड़ने वाली हैं या पड़ चुकी है। ओके, सो कोई आपके बिजनेस में कोई आपके बिजनेस में ना कुछ बांधना चाह रहा था, कुछ गलत क्रिया वगैरह या किसी को भड़काना, उसके खुद को रेड पड़ने वाली हैं या पड़ चुकी है या बहुत जल्दी पड़ने वाली है। उनके खुद के बिजनेस की कुछ शामत आ चुकी है जो आपको टारगेट कर रहा था, उनको अब परमपिता परमेश्वर टारगेट करेंगे। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मा रिटर्न हो रहा है। किसी पर्सन ने कुछ नए आइडियाज़ की तरफ कुछ एक्शन लिया है, कुछ प्लान कर रहा है, कुछ नया प्लान करने का सोच रहा है। ओके, कोई कुछ नया करना चाह रहा है। क्या मैसेज आ रहा है? ओके, कोई चाहता है कि आप उनको छोड़कर चले ना जाए। ठीक है, वो लिटरली आपसे भीख मांगने वाले हैं, माफ़ी की भीख। आप वापस आ जाए उनके जीवन में। ये चीज़ें काइंड हार्टेड पर्सन, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं। आपके इस दयालु नेचर का भी बहुत फ़ायदा उठाया लोगों ने, बहुत ज़्यादा आपके दयालु नेचर का फ़ायदा उठाया। अक्सर आपको आपके दयालु नेचर के, आपके काइंडनेस नेचर को ना कमज़ोर समझा कि ये व्यक्ति तो कमज़ोर है, इसके सामने 2 आंसू बहाएंगे और ये पिघल जाएगा। और हालांकि ऐसा कई दफ़ा हुआ है और हमेशा होता आया है। यूनिवर्स कह रहे कि मेडिटेट करिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए। इतने इमोशनल में होके बह जाना, किसी को भी जल्दी से माफ़ कर देना, किसी के बातों में आ जाना। आप बहुत काइंड नेचर के हैं, आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं। ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए फांसी का फंदा हो जाएगा, साबित हो जाएगा ये फांसी का फंदा। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा ना रहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए, थोड़ा सा ना रहिए, मतलब इतना स्ट्रांग बन जाइए कि आपको ये चीज़ें ना परेशान ना कर सके। ठीक है, तो आपके इस काइंडनेस नेचर का बहुत फ़ायदा उठाया कुछ लोगों ने, और इसकी वजह से ना आपके सोल ट्राइब आपकी जो सोल है ना, वो ट्राइब है, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके लिए कभी कभी ये गलत साबित हो जाती है आपकी। लेकिन सोल ट्राइब आपको बहुत प्यार करती है। ठीक है, उनको लगता है ब्रह्मांड प्राउड, बहुत प्राउड करती है। ओके, कोई 24/7 आपके जीवन में ना घुसा कर रखता है, हर समय आपके बारे में ना जानना चाहता है, हर समय आपके पर्सनल स्पेस में रहना। और इस पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया था, इस पर्सन ने आपको कुछ धोखा दिया था, एंड अब इस पर्सन को धोखा मिल रहा है। ओके, डिवाइन इनहेरिटेंस इज़ कमिंग टू वर्ड्स यू, आपकी तरफ डिवाइन इनहेरिटेंस आ रहा है। जो चीज़ आपके भाग्य में लिखी है वो आपकी तरफ आ रही है, उसको आपकी तरफ आने से कोई नहीं रोक सकता। 3 फीमेल इन योर फैमिली हैव अ हिट अबाउट ऑन यू। ओके, तो 3 फीमेल ओके आपकी फैमिली में है, जो 3 फीमेल आपकी फैमिली में है जो आपको रास्ता से हटाना चाहती है, कुछ ईवल स्पेल करके किसी न किसी प्रकार से। कोई 3 फीमेल, ये 3 फीमेल आपसे आपके फैमिली में हैं। आपको इस प्रकार की 3 फीमेल से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, कोई 3 फीमेल की यहाँ पर बात आ रही है, हो सकता है आपकी फैमिली में है या फैमिली के ही जैसे हैं। ठीक है, आपके आसपास कुछ बहुत स्वीट बनने की कोशिश करती है कोई फीमेल, बहुत प्यारी बनने की कोशिश करती है। तो इनसे थोड़ा सावधान रहिए, इनसे थोड़ा अलर्ट रहिए, इनसे जितना हो सके दूर रहिए। ये आपको रास्ता से ही हटाने की कोशिश कर रही है, आप समझ रहे हैं ना, आपको हर तरह से एकदम अलग थलग आपको मिटाने की कोशिश कर रही है। या हो सकता है आप इनके, मुझे यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है कि आप ना
ये जो इवल स्पेल कर रहे हैं ना, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो चीज़ें ना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती, या कभी कभी तो बैकफायर होकर इनके सीधे तीर सीधे दिल पे चला जाता है, बैकफायर हो जाता है, तो इनके काम बढ़ नहीं रहे आपकी वजह से। तो ये कोई 3 फीमेल है जो आपको रास्ते से हटाना चाहती है, आपके फैमिली में है या आपके फैमिली जैसे है, रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, आसपास कुछ ऐसे लोग, फीमेल हो सकती हैं जो बहुत हावी आप पर हावी रहना चाहती है आपके ऊपर, और बहुत ज़्यादा एनवियस है, बहुत हेट करती है ये फीमेल, बहुत नोसी टाइप की भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, नाक घुसा कर रखना चाहती है। ऐसी कोई फीमेल यहाँ पर आ रही है जिनसे आपको अलर्ट भी करवाया जा रहा है, जो रास्ता से आपको हटाना चाहती है। ठीक है, सो कुछ इवल स्पेल करके किसी न किसी प्रकार के 3 फीमेल आपकी फैमिली में हैं, आपको इस प्रकार की 3 फीमेल से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा दूर रहिए। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आपके जो नेबर्स हैं ना, वो टाका झाकी करते हैं, आपके जो पड़ोसी है वो बहुत ज़्यादा नाक घुसाते हैं। ठीक है, आपके जो नेबर है ना, ये आपको कॉपी करते हैं। योर नेबर इज़ कॉपी। आपके जो नेबर हैं दे आर अ कॉपी। आपके नेबर्स टाका झाकी करने में बहुत व्यस्त हैं, आपके पड़ोसी बहुत ज़्यादा नाक घुसाते हैं आपके जीवन में। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, 24/7 आपने आप में नाक घुसा कर रखते हैं आपके जीवन में। आपको ऐसे लोगों से भी डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है। उनको बाउंड्री सिखाइए, एंड आपकी बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए आप ठीक है उनको मर्यादा में रहना सिखाइए। ऐसा लोगों को कर्मा फेस करना पड़ेगा। हैवी कर्मा आ रहा है इनके लिए, बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा आ रहा है। सो ऐसी कोई फीमेल से आपको सतर्क रहना है गाइस। ठीक है, वो तो सीधे क्लियर आपको रास्ता से ही हटाने के बारे में सोच रही हैं, तो इनसे थोड़ा बच के रहिए।